तहरीक इंसाफ पर बनू वाक़या कराने का इल्जाम, सूबाई हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद। बनू वाक़े में पीटीआई के लोग मुलव्विस हैं, आप खुद कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इल्जामात की बोछाड़, कहा पीटीआई सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। अमन मार्च में ताजरों को तशद्दुद पर उकसाया गया। पीटीआई ने हमेशा इंतशार और तशद्दुद की सियासत की। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा करना पीटीआई का मंशूर है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 6 के मामले पर हुकूमत के साथ हैं। असद कैसर बताएं उनके एमएनए से कौन राबते कर रहा है? सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से आवाम बाखबर है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर आला केपी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे। मुज़ाकरात शुरू होते ही बनू में अमन बहाल हुआ। उधर असद कैसर कहते हैं मुल्क में आग और खून का खेल खेला जा रहा। हमारा एहतजाज अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और हुकूमती नाकामी के खिलाफ है। जुम्मे को तारीखी एहतजाज करेंगे, आवाम बाहर निकले। एक सियासी जमात के खिलाफ क्रैक डाउन चल रहा। एमएनएस को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही। वफादारियां तब्दील कराने के लिए लोगों को दबाया जा रहा। इनको कोई शर्म और हया नहीं। सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। ये पीकेएलआई में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हजारों ऑपरेशन हो चुके हैं। उसको दोबारा मैंने उसको ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट हुकूमत पंजाब के अंदर गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा। एक धेला उसको खर्चने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट एड एमरजेंसी वार्ड्स का खास यहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा और फिर एमरजेंसी में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस होगी, हेलीकॉप्टर का यहाँ पर इंतज़ाम होगा। तो ये तमाम जदीद तरीन दुनिया की सहूलतें यहाँ पर इस अस्पताल में सेंटर में होंगी। नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके पीकेएलआई तबाह करने की कोशिश की। पीकेएलआई को मैंने ट्रस्ट बनाया। आज दोबारा इस इलाजगाह से हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा मोटरवेज पर हादसे की सूरत में सर्विस इस्तेमाल होगी। 2013 में कहा 6 माह में अंधेरे खत्म करेंगे। मेरा बहुत मजाक बनाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। पंजाब में तरक्की का नया दौर। मुल्की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मफलूज मरीजा मियावाली से रावलपिंडी गोल्डन आर्म में मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर लिखा, नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब की आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। 40 साला हलीमा बीबी छत से गिरकर शदीद जख्मी हुई। मरीजा की जान बचाने के लिए फौरी बड़े अस्पताल मुंतकिली जरूरी थी। बेहतरीन और बर वक्त इलाज हर शहरी का हक है। मरीजा के अहले खाना का वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया। बांग्लादेशी नौजवान अपना हक लेने में कामयाब। मुलाजमतों का कोटा सिस्टम बहाल करने का फैसला मुअत्तल। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का 93% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर देने का हुक्म। हाई कोर्ट का 30% कोटा बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़े कोटा 7% तक महदूद कर दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ कई रोज से मुल्क गिर पर तशद्दुद मुजाहिरे जारी। मुल्क भर में कर्फ्यू ताहाल नाफिज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 133 हो गई, हजारों जख्मी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कारोबार बंद। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के गैर मुल्की दौरे मनसूख। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है ढाका में तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म महफूज हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर करने से रोक दिया।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हुकूमत के खात्मे की अफवाहों पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हादसाती हुकूमतों से जन्म लेने वाली नस्ल शेरवानी सलवाकर तैयार बैठती है। आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी शोज हो रहे हैं। वतन अजीज की सियासत ने 75 साल में बेशुमार हादसात को जन्म दिया। अदलिया के फैसले सियासी नहीं कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून साजी नहीं सिर्फ तशरीह करना है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ की नज़म 12वां खिलाड़ी के चंद अशार भी शेयर किए। इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जो मेरे नोटिस में है। डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आईटी मिनिस्ट्री और पीटीए इस पे ब्रीफ करेगा, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फायरवॉल का सिस्टम है तो वो साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के हवाले से होगा, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुल्क भर में व्हाट्सएप की सर्विसेज मुतासिर, तस्वीर, वीडियोस और मैसेजेस डाउनलोड ना होने की शिकायत। हुकूमत की व्हाट्सएप की बंदिश की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं व्हाट्सएप की बंदिश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फायरवॉल का मामला है तो इसका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है। इंटरनेट के मसाइल दुनिया भर में हैं। मुस्लिम लीग नून का एक और बड़ा खिलाड़ी आउट। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी ने नून लीग छोड़ दी। आसिफ करमानी कहते हैं आवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं। नवाज शरीफ का पहले भी एहतराम करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं कोई दबाव है न किसी और जमात में जाने का इरादा। सियासत से अलहदगी का ऐलान उम्र के तकाजे पर किया। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शफकत महमूद पर तंज। पीपल्स पार्टी से शुरू होने वाली सियासत पीटीआई पर ख़त्म। जब शहबाज शरीफ के साथ थे तो बानी पीटीआई के खिलाफ बहुत अच्छी अंग्रेजी में कॉलम लिखते रहे। मुझ पर जब आर्टिकल 6 लगाया तो मौसूफ ने मेरे खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस करार। 22 सरकारी कंपनियां कैपेसिटी चार्जेस की 48% की हिस्सेदार। सरकारी कंपनीज को गुज़श्ता 3 माह में 1 खरब 69 अरब 36 करोड़ रुपए अदा किए गए। वापडा के 21 बिजली घर सिर्फ 21% कैपेसिटी पर चल सके, मगर 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। कई बिजली घर 1 यूनिट पैदा किए बगैर सलाहियत के अरबों रुपए ले उड़े। ज़राए के मुताबिक पंजाब थर्मल पावर कंपनी के बंद बिजली घर 10 अरब 64 करोड़ रुपए ले उड़े। पंजाब के कायदे आज़म सोलर बिजली घर ने 16% चलकर 2 अरब 41 करोड़ वसूल किए। विफाकी हुकूमत के 3 जिनकोस सिर्फ 5.8% चल सके, मगर कैपेसिटी चार्जेस की मद में 5 अरब 95 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस वसूल किए। हुकूमत एक पावर प्लांट से 7.5 रुपए फी यूनिट में बिजली खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट में बिजली खरीदी जा रही है। विंड और सोलर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट से महंगी बिजली खरीदी जा रही। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का बड़ा दावा। IPPs को अदायगियों का डाटा शेयर कर दिया। कहा सलाहियत के 20% से कम पैदावार पर IPPs को 19 खरब 50 अरब रुपए अदा किए गए। सिर्फ 3 पावर प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 3 खरब 70 अरब रुपए अदा कर दिए गए। मसले का हल कोई सलाहियत की अदायगी नहीं है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी और नाअहली के बायस बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही। गर्मी से मर रहे हैं, हालात बुरे हुए पड़े यार, किसी काम के नहीं है ना। घर रात को नींद पूरी होती है, रात को 12 बजे 1 बजे फिर निकाल लेते हैं। लोड शेडिंग बहुत हो रही है। आए रोज ना ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं और कभी वो लिंक ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ ख़राब हो जाते हैं। हर 1 घंटे बाद आती है तो 2-2 4-4 घंटे नहीं आती। लोड शेडिंग कभी हल कोई हुकूमत कर ही नहीं सकती। सब झूठ मारते हैं, सब झूठे, भले ये हो या पहले वाले। 12 घंटे में सिर्फ 2 घंटे लाइट आ रही है। ट्रांसफार्मर का बुरा हाल लगा पड़ा है। वापडा वाले आ नहीं रहे हैं सही करने के लिए। सारी रात बच्चे परेशान हो रहे हैं। रात की गई हुई सुबह आई है, फिर सुबह वाली टाइम वाली जा रही है, 2-2 घंटे जा रही है।
तो लाइट दे रहे क्यों, बिल्कुल ही लाइट बंद कर दें। ना दिन को सुकून ना रात को चैन, गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की बाज़ाब्ता लोड शेडिंग जारी। हैदराबाद और सक्खर समेत 13 अजला में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। कराची में आज भी अब्र रहमत खुलकर बरसा। ओल्ड एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी टाउन में बारिश। शाहराह फैसल, हसन स्क्वायर, गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरसे। कायदाबाद डिफेंस फेज 2 किमाड़ी में रिमझिम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियात के इंतजाम का जायजा लिया। दूसरी जानिब बारिश के बाद हब केनाल पर शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया। नहर के दोनों तरफ नौजवान डुबकियां लगाते रहे। पानी भरे बादलों की चाल, कहीं छमाछम बरसात तो कहीं बूंदाबांदी लगातार। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। मलिका कोहसार मरी में हल्की बारिश। वीकेंड पर आए सयाह भीगे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। लाहौर में कुछ देर की बारिश के बाद हब्स का राश बरकरार। उधर मानसून का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में जुमेरात तक बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित में 27 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्की। रावलपिंडी में महकमा मौसमियात का सैलाब की मॉनिटरिंग करने वाला खुदकार सिस्टम चोरी। ज़राए के मुताबिक सैलाब और बारिश की सूरत हाल बताने वाला जदीद सिस्टम जापान के ताउन से नस्ब किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुदकार सिस्टम पीर की शब तक दोबारा फिक्स करके बहाल कर दिया जाएगा। नए तोशाखाना रेफरेंस में आज तफ्तीश ना हो सकी। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार करके वापस चली गई। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पैगाम के बावजूद टीम के सामने पेश ना हुए। दोनों को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। जिसकी कोई इज्जत नहीं है वो क्या हद तक इज्जत का दावा करेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुन्नी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार। कहते हैं वज़ीर आला जो जुबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसी जुबान में जवाब दूंगा। इसका बटन मेरे हाथ में है, जिस वक्त चाहूं ऑन ऑफ कर सकता हूं। फजलुर रहमान पर तनकीद करने वाले अब हाजिरियां लगवा रहे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का जवाब, कहा फारिग बैठा गवर्नर सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दे रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इनकी फजूल बातों पर कान नहीं धरते। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ ड्रामा हो गया। लाहौर में खातून ने ड्रामे के नाम पर घर बुलाकर अगवा कर लिया। बैंक अकाउंट से 2.5 लाख से ज्यादा रकम ट्रांसफर की। मोबाइल फोन, घड़ी और नकदी छीन ली। खातून समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जमहूर की राय को पामाल करके फॉर्म 47 वाले मुसल्लत किए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं पीटीआई वालों को दोबारा इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए। दोबारा इलेक्शन सिर्फ सौदेबाजी के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। टैप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़ुबानों के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा इक्तसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। मरीम नवाज का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से मुतालिक पैगाम। एक्स पर लिखा सेफ सिटी में कायम करदा पाकिस्तान का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन खवातीन की आवाज़ बन चुका है।
जमहूरियत के लिए गोली खाई, मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूं? रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। ट्रंप के डेमोक्रेटिक्स पर भी शदीद तनकीद, कहा उन्हें तो ये तक पता नहीं कि सदारती उम्मीदवार कौन है। डेमोक्रेट्स जमहूरी पार्टी नहीं बल्कि जमहूरियत की दुश्मन है। ट्रंप ने नायब सदर कैमला हैरिस को पागल करार दे दिया। मस्जिदुल हराम में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, बैतुल्ला का दरवाज़ा खोल दिया गया, अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के लिए आबे जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। आईसीसी की जनरल काउंसिल का इजलास कल, मोहसिन नकवी कोलंबो में मौजूद। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पेश करेगा। और ए हिमालया तेरी चोटियां सामने जिसके छोटी लगे, सामने जिसके गहराइयां कम समंदर की होती लगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह पर पाकिस्तान ने दोस्ती पर गाना रिलीज कर दिया।